Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लालू और तेजस्वी कांग्रेस के जरिए बिहार की सियासत से निपटा रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप जेडीयू और बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। बयान सुनिए। स्वाभाविक है, माननीय लालू प्रसाद जी की जो राजनीति में अपने पुत्र के लिए प्रेम, तो माननीय पप्पू यादव जी को कांग्रेस में शामिल होने के पूर्व उनसे मिल लेते हैं, लेकिन टिकट से बेदखल कर दिए जाते हैं। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ते हैं, लेकिन राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है। क्योंकि लालू प्रसाद की यह स्पष्ट समझ है कि हमारे पुत्र के सामने दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति में टिक नहीं पाए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ी चालाकी से बिहार के कुछ नेताओं को कांग्रेस के बहाने निपटा दिया है। एक तरफ जहां अपनी जाति से आने वाले कोसी क्षेत्र के बड़े यादव नेता को पार्टी से ही और टिकट से भी रुखसत करवा दिया है, वहीं दूसरी ओर अपने आप को युवाओं के रहनुमा कहने वाले जेएनयू के नेता को बिहार में नो एंट्री का बोर्ड लगवाकर दिल्ली से चुनाव लड़ने को विवश करवा दिया। पूरा बिहार जानता है कि पिछली बार 2019 के चुनाव में किस प्रकार से बेगूसराय में चुनाव लड़वाकर उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन नहीं दिया था, और अब बिहार में नो एंट्री का बोर्ड लगवाकर जिस प्रकार से बिहार से तड़ीपार करवाया गया है, वह स्पष्ट जाहिर करता है कि लालू यादव नहीं चाहते कि युवा के नाम पर कोई व्यक्ति या जाति के नाम पर कोई व्यक्ति तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो और तेजस्वी यादव का वो जो है वह प्रतिद्वंदी बने, या लालू या तेजस्वी यादव के समक्ष खड़ा होकर तेजस्वी यादव को आने वाले दिनों में चुनौती दे। पूरे मामले पर आरजेडी ने अपनी सफाई भी दी है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। कौन से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, ये उस दल का मामला है। बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी जेडीयू ने किन किन नेताओं को सल्टा दिया, निपटा दिया, पहले वो अपने घर को संभालें, अपने घर को देखें। यहाँ पूरी तरह से मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इस बार भाजपा का सफाया तय है। इसलिए इस बार देश की जनता ने ठाना है, संकल्प लिया है कि मोदी जी बीजेपी की सरकार को हटाना है। बता दें कि बिहार की सियासत में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बड़ा नेता माना जाता है। दोनों नेताओं की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है, लेकिन बिहार की परिस्थिति देखिए। पप्पू यादव के साथ ठीक लोकसभा चुनाव से पहले खेल हो जाता है और उनकी पार्टी का कांग्रेस में भी विलय हो जाता है, और पूर्णिया से महागठबंधन का सिंबल भी पप्पू को नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार जो 2019 के चुनाव में बेगूसराय से चुनावी मैदान में उतरे थे, वो इस बार दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार से कन्हैया कुमार की राजनीति का सफर ऐसा लगता है कि खत्म हो चुका है और वो आगे की सियासत दिल्ली से करते ही दिखाई देंगे। ऐसे में गंभीर सवाल बीजेपी और जेडीयू के नेता खड़े कर रहे हैं। पूरे मामले पर आरजेडी ने अपनी सफाई भी पेश की है, लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो तो कांग्रेस के बड़े नेता और आरजेडी की तरफ से लालू और तेजस्वी ही जाने कि आखिर दोनों के बीच में कन्हैया और पप्पू को लेकर बातचीत क्या हुई है। खैर, कन्हैया और पप्पू दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लोकसभा चुनाव में लड़ते दिखाई देंगे। देखना होगा जब चुनाव परिणाम आता है तब पप्पू और कन्हैया की राजनीतिक हैसियत कितनी बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।